डू यू नो कि बहुत ही जल्दी आप अपने बच्चे की इंटेलिजेंस, स्किन कलर, आईक्यू, आई कलर, हाइट या फिर जो भी चीज आप सोच सकते हैं उसको ना सिर्फ कंट्रोल कर पाएंगे बल्कि अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर पाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं डिजाइनर बेबीज की, ऑल्सो नोन एज प्रोग्राम्ड बेबीज। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिनव पवार, अ डॉक्टर टर्न्ड एजुकेटर, एंड मैं अपने चैनल पर एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूं जिसको मैं बोल रहा हूं हाउ एआई इज गोइंग टू रीशेप द हेल्थ केयर इंडस्ट्री। तो आज इस सीरीज का एपिसोड फर्स्ट है जिसमें हम बात कर रहे हैं डिजाइनर बेबीज की। तो अगर आप मेडिकल फील्ड से नहीं हैं या आपको उतनी नॉलेज नहीं है मेडिकल फील्ड की, तो थोड़ी सी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। तो 1990 में बहुत सारी कंट्रीज ने मिलकर एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया था बाय द नेम ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अगर आप चाहें तो इसके बारे में आप गूगल पे स्टडी कर सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का एक जो मेन मोटिव था वो ये था कि ह्यूमंस के अंदर जितने भी जीन्स हैं उनका क्या क्या काम है, कौन सा जीन हमारी हाइट कंट्रोल करता है, कौन सा जीन हमारी इंटेलिजेंस कंट्रोल करता है, उन सबको हम आइडेंटिफाई करें और उन जीन्स को हम टैग करें। टैग करने का मतलब कि उस जीन की हमारे डीएनए में कहां पे लोकेशन है, हम उसको स्टोर कर लें और उसको कंप्यूटर में फीड करें। फिर एक सेकंड फील्ड आई बाय द नेम ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एंड बायोटेक्नोलॉजी में हमारे पास आज टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिसकी हेल्प से हम एक जीन को कट करके रिमूव कर सकते हैं और उसकी जगह एक दूसरे जीन को आपके डीएनए में इंसर्ट कर सकते हैं। यस, ये जो टेक्नोलॉजी है वो आज एग्जिस्ट करती है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जितना भी इंसुलिन मार्केट में अवेलेबल है जो डायबिटीज के पेशेंट्स यूज करते हैं, वो इंसुलिन पता है आपको किससे बनता है? वो इंसुलिन बनता है एक बैक्टीरिया से। इस बैक्टीरिया के अंदर हमने एक ह्यूमन के इंसुलिन का जीन निकाल के ऐड किया और उस बैक्टीरिया से हम ह्यूमन इंसुलिन बनवा रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आज एग्जिस्ट करती है। अब इन दोनों फील्ड्स को जब मर्ज कर दिया जाए तब होते हैं प्रोग्राम्ड बेबीज। क्या होते हैं प्रोग्राम्ड बेबीज? तो you'd be surprised to know कि इसका पहला फेज ऑलरेडी दुनिया में चल रहा है। आज भी बहुत सारे बच्चे जो टेस्ट ट्यूब मेथड्स के थ्रू, बेसिकली आईवीएफ के थ्रू पैदा होते हैं, जब उनको कंसीव किया जाता है लेबोरेटरी में, तो जब एम्ब्रियोज बनाए जाते हैं तो मल्टीपल एम्ब्रियोज एक साथ बनते हैं। उन एम्ब्रियोज में से हम उस एम्ब्रियो को चूज करते हैं जिसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो। तो हम हर एक एम्ब्रियो का कुछ जेनेटिक टेस्टिंग करते हैं और जितने कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं उनको हम टेस्ट करते हैं। जिस एम्ब्रियो के अंदर उनमें से कोई भी डिसऑर्डर नहीं होगा हम उसको इम्प्लांट करते हैं और बाकी सबको डिस्कार्ड कर देते हैं। तो ये चीज आज के टाइम पे चल रही है। लेकिन प्रोग्राम्ड बेबीज इससे एक स्टेप आगे रहने वाले हैं। प्रोग्राम्ड बेबीज में क्या होगा, जैसे ही कोई एम्ब्रियो कंसीव हुआ हम उसका डीएनए निकालेंगे, उस डीएनए को रीड करेंगे और एक कंप्यूटर हमें एग्जैक्टली बता पाएगा कि इस बच्चे के अंदर क्या प्रोबेबल हाइट रहने वाली है, क्या इसका आई कलर होगा, क्या इसका स्किन कलर होगा, क्या इसका आईक्यू होगा, क्या इसका ईक्यू होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपके पास एक डिटेल्ड रिपोर्ट आएगी क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू हमें सब कुछ पता है कि कौन सा जीन कौन सा काम करता है। बायोटेक की हेल्प से हम अगर चाहें तो हम उसके किसी जीन को चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं यार, मेरे बच्चे का आईक्यू तो 105 दिखा रहा है ये एआई मॉडल, पर मुझे लगता है कि मेरा बच्चा एटलीस्ट 120 आईक्यू वाला होना चाहिए। थ्योरेटिकली बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूज करके आप उसके 105 आईक्यू वाले जीन को हटा पाएंगे और उसकी जगह 120 आईक्यू वाला जीन ऐड कर पाएंगे। यस, यू कैन डू दिस टुडे। बस अभी किसी कंपनी ने इन दोनों प्रोडक्ट्स को इकट्ठे करके लॉन्च नहीं किया है। यस, आई नो, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आया होगा कि सर ये तो गॉड प्ले करना हो गया, हम तो नेचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये तो एक बहुत ही गलत चीज है, ये तो एथिकल नहीं है। आई नो, बहुत सारे एथिकल इश्यूज इस चीज पर उठाए जा रहे हैं, बट मुझे लगता है इन एथिकल इश्यूज के बावजूद ये जो टेक्नोलॉजी है ये सूनर और लेटर लॉन्च होगी ही। और इसका एक बड़ा ही रियल लाइफ एग्जांपल हुआ 2018 में चाइना में। आईवीएफ टेक्नोलॉजी के साथ बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूज किया जिनमें उन्होंने क्रिस्पर नाम की टेक्नोलॉजी को यूज करके इन बच्चों के अंदर से एक ऐसा जीन रिमूव कर दिया जो एचआईवी वायरस को अटैच करता है। तो उससे क्या हुआ, जब इन एम्ब्रियोज से फाइनली 2 ट्विंस पैदा हुए, उनके अंदर वो जीन था ही नहीं जिसको यूज करके एचआईवी हमें इन्फेक्ट करता है। सो थ्योरेटिकली ये बच्चे एचआईवी इम्यून है, इनको जिंदगी में कभी एचआईवी एड्स हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये रिसर्च जैसी पब्लिश हुई तो पूरी दुनिया में जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी उन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज को गलत बोला, उन्होंने अच्छा नहीं बोला कि ये चीज एथिकल नहीं है, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए था। बट आप मान सकते हैं इनोवेशन को कोई नहीं रोक पाएगा।
ये इनोवेशन सोनर और लेटर जरूर आएगी और ऐसे प्रोग्राम्ड बेबीज हो सकता है हमारे ही लाइफ टाइम में हमें पैदा होते हुए दिखेंगे। एंड पता है इसका सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ने वाला है वो पड़ने वाला है सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी में। अगर आप देखो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में अमीरों और गरीबों का डिवीजन सिर्फ और सिर्फ पैसे की टर्म्स में रहा है। जिसके पास पैसा ज्यादा वो अमीर, जिसके पास पैसा कम वो गरीब। इसके अलावा कोई डिवीजन नहीं रहा है, ना तो हेल्थ में, ना दिखने में, ना हाइट में, ना इंटेलिजेंस में, और कोई डिवीजन कभी नहीं रहा है। लेकिन जहां प्रोग्राम्ड बेबीज विल बिकम अ रियलिटी, जो अमीरों और गरीबों का डिवीजन है वो इकोनॉमिक के साथ साथ बायोलॉजिकल होने वाला है। क्योंकि जैसे ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल होगी, सबसे पहले जो सबसे अमीर लोग हैं, जो अल्ट्रा रिच लोग हैं, वो ही इसको अफोर्ड कर पाएंगे। तो आप सोचिए वो फ्यूचर जहां पे अमीरों के बच्चे इनहेरेंटली एक एवरेज इंसान से बेटर है हर एक चीज में, उसकी हाइट में, उसकी इंटेलिजेंस में, उसकी आईक्यू में, उसके दिखने में, और हर चीज में जो आप सोच सकते हैं। एक अल्ट्रा रिच बंदे का बच्चा बहुत बेटर रहने वाला है नॉर्मल बच्चों से। तो फिर क्या ऐसी दुनिया हमें बनानी चाहिए? क्या हमें इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने देना चाहिए? क्या हमें इस इनोवेशन को यहीं पे रोक देना चाहिए? तो इसके बारे में दुनिया भर में बहुत डिबेट्स चल रही है। मैं भी आपका पॉइंट करना चाहूंगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? आपके अकॉर्डिंग ये टेक्नोलॉजी आनी चाहिए या इसको अभी कभी रोक देना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड देखते हैं मैक्सिमम लोग किस तरफ लीन करते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में मैं अपने व्यूज भी आपको बताऊंगा कि मेरे अकॉर्डिंग इस टेक्नोलॉजी के साथ क्या करना चाहिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो, लीव अ कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ऐसे ही और AI रिलेटेड वीडियोस इन हेल्थ केयर के लिए मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है।